Hello students, today you are going to learn the second part of the story Madam Rides the Bus. In the first part, you have already learned how a girl named Valli wanted to ride the bus, and for this she made plans and she collected all the information she needed. She also saved the money she needed for the fare. In this part, you will learn how she started her journey. So, see the story line by line. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. एक स्प्रिंग डे यानी बसंत ऋतु का मौसम था और वैसे ही एक सुंदर फाइन डे में दोपहर के समय में जब बस आती थी, उस समय जब बस उस शहर को जा रही थी और उस गांव से अब बाहर निकलने वाली थी, ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, वहाँ से वह मेन रोड पर जाने वाली थी गांव से, तभी एक स्मॉल वॉइस, उस छोटी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह क्या कह रही थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। वह बस को रुकने के लिए कह रही थी। एंड अ टीनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली। कमांडिंगली मीन्स ऑर्डरली, आदेश देते हुए, और उसके छोटे हाथ, उसका छोटा सा हाथ ऊपर उठा, रेज्ड, इशारा करते हुए, आदेश देते हुए बस को रुकने के लिए। द बस स्लोड डाउन टू अ क्राउल, और बस धीमी हुई और अब सरकने लगी थी, रेंगने लगी थी। क्राउल में रेंगना, सरकना। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, और कंडक्टर अपने सिर को खिड़की से बाहर, दरवाजे से बाहर निकालते हुए बोला, हरी देन, टेल हूएवर इट इज टू कम क्विकली। कंडक्टर ने कहा कि जल्दी करो तब, और कहो जिसको भी जाना है वह जल्दी आ जाए। इट्स मी, साउटेड वल्ली। वल्ली ने कहा कि मैं ही हूं। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स सवार होना, बस पर चढ़ना। गेट ऑन और गेट ऑफ, ये दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, दो वर्ब यूज करते हैं गाड़ी पर चढ़ने और उतरने के लिए। वल्ली ने कहा, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। वह बोली कि मैं ही अकेली हूं जिसे सवार होना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और इस समय तक बस अब रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो। वह छोटी बच्ची थी, 8 साल की, इसलिए कंडक्टर को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह आश्चर्य में कहा, ओह रियली, क्या वास्तव में तुम अकेली जाओगी? यू डोंट से सो, तुम ऐसा मत बोलो। यस, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus. और अभी भी बस के बाहर ही खड़ी वल्ली ने कहा कि यस, सिंपली आई हैव टू गो टू टाउन, कि हाँ मुझे ही शहर जाना है। एंड हेयर्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने अपने हाथ में सिक्के दिखाते हुए कंडक्टर से कहा कि हियर्स माई मनी, और ये मेरे पैसे हैं। ओके ओके, बट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। और कंडक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें इसके लिए बस पर चढ़ना होगा। और कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्ट्रेच, आगे बढ़ाना, फैलाना, ताकि उसकी मदद कर सके बस पर चढ़ने में। नेवर माइंड, सी सेड, उसने कहा, वल्ली ने कहा कि नेवर माइंड, चिंता मत कीजिए। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, कि मैं स्वयं चढ़ सकती हूँ, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मुझे मदद करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। जॉली सॉर्ट मीन्स मजाकिया किस्म का, वह कंडक्टर एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, और फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, मजाक करने का बड़ा शौकीन था वह।
इसलिए उसने मजाक करते हुए कहा, ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड। उसने कहा कि ओह आप मुझ पर गुस्सा ना होइए मैडम। उस छोटी सी बच्ची को वह मैडम कहकर बुलाता है और इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल भी है मैडम राइड्स द बस, जबकि इसमें कोई मैडम यानी ग्रोन अप लेडी नहीं है, बल्कि छोटी सी 8 साल की बच्ची है जिसे कंडक्टर मैडम कहता है। क्यों कहता है, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। वाई अ लिटिल गर्ल ऑफ 8 years कॉल्ड मैडम इन दिस स्टोरी? तो यहां पर हम लोगों को आंसर मिलेगा बिकॉज वल्ली वॉज बिहेविंग लाइक अ ग्रोन अप गर्ल। शी repeated it many times in the story that she was not a child, and so the conductor told her madam। तो यहाँ पर उसने मजाक करते हुए वल्ली से कहा कि डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। और इसके बाद जब वह बस पर सवार हो गई तब आगे वह कहता है, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। कहा कि यहाँ सामने अपना सीट ले लीजिए, बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। और कंडक्टर थोड़ा और मजाक करते हुए कहता है बाकी लोगों से, हालांकि बस में ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन फिर भी वह कहता है कि एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, कि सभी लोग किनारे हो जाएं कृपया। मेक अ वे फॉर मैडम, कि मैडम को जाने के लिए रास्ता दें। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time means खाली समय, बिना भीड़ भाड़ वाला समय, और वह दोपहर का समय कम भीड़ भाड़ वाला समय होता था, इसलिए बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर ही थे। They were all looking at वल्ली and laughing with the conductor. वे सब लोग वल्ली की तरफ देखने लगे और कंडक्टर के साथ साथ वे लोग भी हंसने लगे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ साइनेस। वल्ली वॉज ओवरकम, ओवरकम मीन्स विजय पाना होता है, लेकिन यहाँ पर वल्ली ने विजय नहीं पाया, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वल्ली वॉज ओवरकम यानी वल्ली पर विजय पा लिया किसने? साइनेस ने, यानी शर्म ने। वह शर्म से बिल्कुल भर गई। बाकी लोग जब उस पर हंस दिए, कंडक्टर से मैडम कह के बुलाया, तब अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। सबकी नज़रों से बचते हुए, सबसे नज़रें चुराते हुए वह तेजी से एक खाली सीट के पास गई और बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बस को आगे चला सकते हैं। देन ही ब्लीव हिज व्हिसल ट्वाइस। और इसके बाद वह अपनी सीटी 2 बार बजाया, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोवर। रोवर मीन्स ऐसे होता है गरजना, लेकिन यहाँ पर रोवर मीन्स इंजन की आवाज़। इंजन थोड़ा तेज आवाज़ किया और बस आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। बस बिल्कुल नई थी और बाहर बिल्कुल चमकदार, ग्लीमिंग यानी चमकदार, चमकदार सफ़ेद रंग का पेंट था जिस पर हरे रंग की पट्टी बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर। सोन पास्ट टेंस है साइन का, साइन मीन्स चमकना। और अंदर जो ओवरहेड बार यानी ऊपर जो बार लगा होता है पकड़ने के लिए, लोग पकड़कर खड़े होते हैं जिस बार को, बीच में वह बिल्कुल चमक रहा था जैसे सिल्वर का हो। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली above the windshield there was a beautiful clock। और वल्ली के ठीक सामने विंडशील्ड यानी हवा को रोकने के लिए जो शीशा होता है सामने, उसे विंडशील्ड कहते हैं। और उसके ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वेर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। सीट जो है वह सॉफ्ट थे, मुलायम थे और आरामदायक थे। लग्जरियस मीन्स आरामदायक। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज। डेवर मीन्स होता है ऐसे जल्दी जल्दी खाना, निगलना, लेकिन यहाँ पर वह कुछ खा नहीं रही थी बल्कि हर चीज़ को अपने अंदर समा रही थी अपने आँखों से, यानी जो कुछ भी वह देख रही थी अपने मन मस्तिष्क में उसे बैठाते जा रही थी।
But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind. Canvas blind means खिड़की को ढकने के लिए जो पर्दा यूज़ किया जाता है उसे कैनवास ब्लाइंड कहते हैं। और जैसे ही वह बाहर देखने का प्रयास की, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, उसने पाया कि उसकी जो दृष्टि है, उसका जो बाहर का सीन है वह कट हो जा रहा है, ढक जा रहा है उस कैनवास ब्लाइंड से, यानी खिड़की में लगे हुए उस पर्दे से, दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो खिड़की के निचले हिस्से में लगा हुआ था, ढका हुआ था, यानी आधी खिड़की में पर्दा था, ऊपर का आधा हिस्सा खुला था, इसलिए वह बाहर ठीक से देख नहीं पा रही थी। सो सी स्टूड ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसलिए वह सीट पर खड़ी हो गई चढ़ करके, और पियर मीन्स होता है झांकना, और उस ब्लाइंड यानी कैनवास ब्लाइंड जो पर्दा था उसके ऊपर से वह बाहर झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल मीन्स नहर, और बस अब वो जा रही थी एक नहर के किनारे किनारे। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड जो है सड़क बहुत संकरी थी, नैरो मीन्स संकरा। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, grassland, distant mountains and the blue sky। सड़क के एक तरफ नहर थी और नहर के उस पार बियॉन्ड इट, बियॉन्ड यानी उससे परे, उससे आगे क्या क्या था? पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़ थे, ग्रासलैंड, हरे हरे घास का मैदान था, डिस्टेंट माउंटेन्स, डिस्टेंट यानी दूर, और बहुत दूर में पहाड़ दिखाई दे रहे थे, एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान, यानी कुल मिलाकर बहुत सुंदर दृश्य था। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, और सड़क के दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी, डिच मीन्स खाई, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। यहाँ पर ग्रीन 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 रिपीट करने का मतलब है अपनी बात को थोड़ा जोरदार ढंग से कहना, यानी केवल हरा ही हरा, दूर दूर तक फैला हुआ। एकर्स एंड एकर्स, एकड़ जो है वह जमीन के माप का यूनिट है, यानी कई एकड़ तक हरे खेत थे, और कितना दूर तक? एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वल्ली देखकर बहुत खुश हो रही है और आश्चर्य में कहती है, कितना आश्चर्यजनक है सब। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड, अचानक से वो चौंक गई। स्टार्टल मीन्स चौंक जाना, किसी से, बाय अ वॉइस, एक आवाज़ से। किसी ने उसे कुछ कहा, क्या कहा? लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। पीछे से आवाज़ आई कि देखो बच्ची, तुम्हें इस तरह खड़ी नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सीटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठते हुए वह देखी कि किसने कहा था ये सब बातों को उससे। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो ईमानदारी से वास्तव में उसके प्रति चिंतित थे। कंसर्न मीन्स चिंता करना। बट शी वॉज एनॉयड बाय हिज अटेंशन। एनॉयड मीन्स गुस्सा हो जाना, झुंझला जाना, चिढ़ जाना। लेकिन उनके इस अटेंशन से, उनके इस चिंता या ध्यान से, उस पर, उसके लिए जो वह चिंता कर रहे थे, उससे वह चिढ़ गई, गुस्से में आ गई। और क्या कहती है वह? देयर्स नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हाउटिली। हाउटिली मीन्स प्राउडली, गर्व करते हुए, अपने ऊपर वह गर्व करते हुए बोली कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चा हो। अपने आप को वह बच्चा नहीं समझती है। आगे कहती है, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, कि मैंने भी बाकी लोगों की तरह 30 पैसे अपना किराया दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन। चाइम मीन्स होता है एकदम खन खन की आवाज़, और कंडक्टर जो है वह बीच में चहक करके बोल पड़ा, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ mere गर्ल could pay her own fare and travel to the city all alone? कंडक्टर कहा कि अरे सर, लेकिन ये एक बड़ी मैडम है, ग्रोन अप यानी वयस्क, ये बच्ची नहीं है,
डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, अ मियर गर्ल, मियर मीन्स वेरी लिटिल, कि एक छोटी लड़की कुड पे हर ऑन फेयर, कि अपना किराया चुका सकती है एक छोटी लड़की क्या, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, क्या अकेले एक छोटी बच्ची शहर जा सकती है क्या। वल्ली सॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सीट, ग्लांस मीन्स नज़र। वल्ली ने एक गुस्से भरी नज़र डाली कंडक्टर पर और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, कि मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया ऐसे याद रखिएगा, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, वह याद दिलाई कि मैंने आपको पैसा दे दिया लेकिन आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन, मिमिक मीन्स होता है किसी के आवाज़ की नकल करना, जिस तरह से वह पतली आवाज़ में बोल रही थी ठीक उसी के आवाज़ की नकल करते हुए कंडक्टर कहता है, आई विल रिमेंबर, कि हाँ मैं याद रखूंगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और कंडक्टर का इस तरह बोलना सभी लोगों को हंसा दिया, सब लोग हंसने लगे और धीरे धीरे वल्ली भी उनके हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसके हाथों में दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कंडक्टर ने कहा कि बस अब तुम बैठ जाओ और आराम से चलो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, उसे दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता है कि जब तुमने सीट के लिए पैसा दिया है फिर तुम खड़ी होकर क्यों जाओगी। लेकिन वल्ली क्या जवाब देती है, कहती बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वो फिर से खड़ी होती हुई कहती है कि क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जाऊँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, कंडक्टर ने समझाया कि अगर तुम खड़ी रहोगी अपने सीट पर, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, और कहीं चोट लगा सकती हो अपने आप को, व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब बस कहीं तीखे मोड़ में घूमेगी, और हिट्स अ बम्प, या फिर जो स्पीड ब्रेकर होता है, ऊंचा और नीचा जो भाग होता है, वहाँ पर बस अचानक से ब्रेक लेगी, टकराएगी तो गिर सकती हो तुम, चोट लग सकता है तुम्हें। दैट्स वाई वी वांट टू सिट डाउन चाइल्ड, और कंडक्टर ने कहा बस इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। फिर से जैसी सुनी चाइल्ड कहते हुए कंडक्टर को, वह रिपीट करती है, आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, वह झुंझलाते हुए, इरिटेबली यानी झुंझलाते हुए कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपको कहा है। आई एम 8 years old, कि मैं 8 साल की हूँ। कंडक्टर जो है उसकी बात पर फिर कहता है, ऑफ कोर्स, ओ हाँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, 8 years, माई गॉड। वह कहने लगता है कि ओहो हो, आप तो 8 साल की हो गई हैं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, भूल जाता हूँ। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, एक जगह पर बस रुकी, कुछ नए पैसेंजर चढ़े और कंडक्टर थोड़ी देर के लिए उनके साथ व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन, और अपने सीट को खोने के भय से वह बैठ गई, उसे लगा कि उसके सीट पर कोई पैसेंजर आकर बैठ न जाए, इसलिए वह अंत में बैठ गई अपने सीट पर। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बुजुर्ग औरत आई और उसके बगल में बैठ गई, उससे बगल वाले सीट पर बैठ गई, और वह पूछी, आर यू ऑल अलोन डियर, कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस फिर से खुल गई तो उस औरत ने वल्ली से पूछा कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और वल्ली ने देखा कि वह जो औरत थी वह एब्सोल्युटली यानी कंप्लीटली, पूरी तरह से रिपल्सिव यानी जिसके नज़दीक नहीं आया जा सकता है, यानी दूर हटाने वाला। लगा कि यह औरत तो बिल्कुल
ऐसी है जिसके पास नहीं आना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स। ईयर लोब कहते हैं कान का निचला हिस्सा, जहाँ पर लोग ईयर रिंग या ईयर टॉप्स पहनते हैं। तो उसके उस ईयर लोब में बड़ा सा होल था, उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और जो वह ईयर रिंग पहनी हुई थी वह भी बड़ा भद्दा था, अगली था। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज चीविंग, और वह स्पष्ट सूंघ सकती थी, स्मेल कर सकती थी बीटल नट जो वह चबा रही थी, महिला सुपारी चबा रही थी, उसकी गंध आ रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वह देख सकती थी कि उसके मुंह में पूरा बीटल जूस भरा हुआ है, जो कि कैसा है, थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, जो कभी भी किसी भी क्षण उसके होठ से बाहर निकल कर आ सकता था, इतना भरा हुआ था उसके मुंह में। और यह एक भयभीत करने वाली बात थी। थ्रेटन मतलब होता है भय पैदा करना, डराना, और वल्ली को डर लग रहा था कि किसी भी क्षण इसके मुंह से वो बीटल जूस बाहर निकल सकता है। सुपारी जो चबा रही थी मुंह में भरा हुआ था पूरा, वह बाहर गिर सकता है। उफ, हु कुड बी सोशेबल विथ सच अ पर्सन। वह कहती है ओह, कि इस तरह के व्यक्ति के साथ भला कौन पास में रह सकता है। सोशेबल मतलब मिलजुल कर रहना, साथ में रहना, कौन साथ में रह सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, सी आंसर्ड कर्टली। कर्टली मीन्स अनिच्छा से, बेमन से, शोइंग अ डिस्प्लीजर। वह बेमन से कहती है, उसके प्रश्न का उत्तर देती है, महिला के प्रश्न का जब वो पूछी थी कि क्या तुम बिल्कुल अकेली हो, उसका उत्तर दिया यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, कि हाँ मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, वो बताई कि हाँ मैंने टिकट भी ले लिया है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विथ अ 30 पैसे टिकट। और कंडक्टर अब फिर से फुर्सत में आ गया था, इसलिए फिर वह बीच में बोल पड़ा और उसने कहा कि यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, कि हाँ यह शहर जा रही है और इसने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। और वल्ली ने कंडक्टर को फिर एक बार कहा कि आप अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, मेरी बातों के बीच में आकर आप क्यों पड़ जाते हैं। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वह साथ साथ हंसी भी बोल करके, यानी इस बार वह गुस्से में नहीं बोल रही थी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लगा साथ में। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। ड्रिवल मीन्स बेकार की बातें, बकवास। लेकिन वल्ली को जो बातें बेकार लग रही थी उन बातों को बोलना जारी रखा उस वुमन ने, उस ओल्ड वुमन ने, उस औरत ने। वह क्या क्या बोली, वह कह रही है इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, कि क्या एक इस तरह के छोटे व्यक्ति के लिए, इस तरह छोटी बच्ची के लिए अकेले सफ़र करना उचित है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग टू इन टाउन, कि क्या तुम्हें ठीक ठीक पता है कि शहर में तुम कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, वह गली कौन सी है जहाँ तुम जाओगी, वह घर का नंबर क्या है जहाँ तुम्हें जाना है। वल्ली इन सब बातों को सुन सुन करके तंग आ जाती है और इसलिए वह जवाब देती है, कहती है यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, कि आपको मेरे बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बॉदर मीन्स झंझट उठाना या जिम्मेवारी उठाना। वो कहती है कि आपको मेरी जिम्मेवारी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने ऐसा कहा, टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। वह अपना चेहरा घुमा ली खिड़की की तरफ और बाहर की तरफ देखते हुए, स्टेयर मीन्स टकटकी लगाकर देखना, ध्यान से देखना, बाहर की तरफ देखते हुए वह ऐसा जवाब दी,
This is the second part, and don't forget to practice some questions. You will get it. आप लोग क्वेश्चन आंसर करना नहीं भूलेंगे, कुछ प्रैक्टिस जरूर करना है, कुछ इंटरनल क्वेश्चन बनाना है, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने हैं। और इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।